शहीद मंगल पांडेय की 193वीं जयंती आज यानी द 19th जुलाई को देश में आजादी की लड़ाई का पहली बार शंखनाद करने वाले अमर शहीद मंगल पांडेय की 193वीं जयंती है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया है। मंगल पांडेय का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। मंगल पांडेय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेजों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। हालांकि वह पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे, लेकिन ब्रिटिश अफसरों की भारतीयों के प्रति क्रूरता को देखकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। मंगल पांडेय कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही नंबर 1446 थे। अंग्रेजी अफसरों पर गोली चलाने और हमला करने के आरोप में मंगल पांडेय को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन तय तिथि से 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडेय को फांसी दी जानी थी। ऐसा कहा जाता है कि बैरकपुर के सभी जल्लादों ने मंगल पांडेय को फांसी देने से इनकार कर दिया था। जल्लादों ने अपने हाथ मंगल पांडेय के खून से न रंगे जाने की बात कहते हुए फांसी देने से इनकार किया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से 4 जल्लादों को बुलाया। मंगल पांडेय की फांसी की खबर सुनने के बाद कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया, जिसे देखते हुए ब्रिटिश राज ने मंगल पांडेय को फांसी दी 18 अप्रैल को न देकर 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही दे दी गई। ब्रिटिश इतिहासकार रोजी लिलवेलन जोन्स की किताब द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया 1857-58 अनटोल्ड स्टोरीज इंडियन एंड ब्रिटिश में जानकारी दी गई है कि 29 मार्च की शाम मंगल पांडेय यूरोपीय सैनिकों के बैरकपुर आने की खबर को सुनकर काफी बेचैन थे। मंगल पांडेय को लगा कि ये सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि मंगल पांडेय ने अपने साथियों को भड़काया और ब्रिटिश अफसरों पर हमला बोल दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के पीछे यही अफवाह थी कि बड़ी संख्या में यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। किम ए वैगनर ने अपनी किताब द ग्रेट फियर ऑफ 1857 रूमर्स कॉन्स्पिरेसीज एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन अपराइजिंग में लिखा है कि सिपाहियों के मन में डर बैठा था। उनके डर को जानते हुए मेजर जनरल जे.बी. हियर्सी ने यूरोपीय सैनिकों के हिंदुस्तानी सिपाहियों पर हमला बोलने की बात को अफवाह करार दिया, लेकिन ये संभव है कि हियर्सी ने सिपाहियों तक पहुंच चुकी इन अफवाहों की पुष्टि करते हुए स्थिति को बिगाड़ दिया। वैगनर लिखते हैं कि मंगल पांडेय ने इस दौरान मारो फिरंगी को का नारा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहला नारा मंगल पांडेय के मुंह से ही निकला था। यही वजह है कि मंगल पांडेय को स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी माना जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने जब मंगल पांडेय को काबू करने की कोशिश की तो पांडेय ने सार्जेंट मेजर हवीसन और एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बेम्पदे बाग पर हमला कर दिया। इसके बाद जनरल ने मंगल पांडेय की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया और शेख पलटू के अलावा सभी साथियों ने मंगल पांडेय की गिरफ्तारी का विरोध किया। 29 मार्च 1857 के दिन ही मंगल पांडेय ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वैगनर लिखते हैं कि शाम के 4 बजे थे और मंगल पांडेय अपने तंबू में बैठे बंदूक साफ कर रहे थे। तभी मंगल पांडेय को यूरोपीय सैनिकों के आने के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद मंगल पांडेय को एकदम बेचैनी सी महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि ये सारे यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने यहाँ आ रहे हैं। तभी मंगल पांडेय अपनी ऑफिशियल जैकेट, टोपी और धोती पहनकर तंबू से बाहर निकले और क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग के करीब परेड ग्राउंड की ओर दौड़ पड़े। बागी बलिया के ऐसे वीर सपूत को चाइल्ड एजुकेशन सेंटर एवं नूरजहां मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं की ओर से तथा पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनको 193वीं जयंती पर शत शत नमन है। जय हिंद, जय भारत।